इजराइल इस वक्त मुश्किलों में है, वो इसलिए क्योंकि एक मोर्चे पर नहीं, वो दो दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पूरी खबर आपको समझाते हैं। दरअसल इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच में एंट्री है। हमास से बिल्कुल मिलता जुलता एक आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में है, और लेबनान से वो इजराइल पर अटैक कर रहा है, और वहां पर भी इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह पर भी वहां से अटैक कर रहा है। तो दूसरी तरफ हमास, जो कि गाजा बॉर्डर, जो गाजा में है, वहां से वो अटैक कर रहे हैं इजराइल को। दोनों तरफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है इजराइल को। लेबनान के कुछ हिस्सों पर हिजबुल्लाह का नियंत्रण है। हिजबुल्लाह वहां पर काफी एक्टिव है, उसको कई देशों का समर्थन भी मिला हुआ है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। इजराइल को वो अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। हिजबुल्लाह मानता है कि इजराइल उसका दुश्मन है, और यही वजह है कि जब हमास ने वो हमला किया था, उसके तुरंत बाद समर्थन करने के लिए हिजबुल्लाह आ गया था। हमास की तरह फिलिस्तीन की आजादी का हिजबुल्लाह समर्थक है। वो कहता है कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाना चाहिए। और हमास, हिजबुल्लाह का जो मकसद है वो एक ही है। वो मकसद क्या है? इजराइल का अंत, इजराइल का विनाश होना चाहिए। और यही वजह है कि हमास ने हमला किया तो हिजबुल्लाह भी सपोर्ट दे रहा है, ताकि इजराइल दोनों ही मोर्चों पर रहे और वो हारे किसी तरह से। मकसद दोनों का ही है। ईरान का दरअसल इन दोनों को ही समर्थन है। हमास जो कि गजा में है, और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, दोनों को समर्थन है। तो पूरी की पूरी जो बात है वो हम आपको समझाने का प्रयास करें आसानी से। जो युद्ध का, जंग का 14वां दिन आज, बड़ी बात है। गजा में चर्च पर हमला हुआ है, 2 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें 2 महिलाएं हैं, और बाकियों का उपचार चल रहा है। हमास ने इजराइल पर चर्च पर हमला करने का आरोप लगाया। हमास ने कहा कि ये इजराइल ने किया है। हमास ने इजराइल पर चर्च पर हमले का आरोप लगाया। इससे पहले हॉस्पिटल में जो हमला हुआ था उसमें भी यही आरोप लगाया गया था। और बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती है, और नेतन्याहू जंग के बीच में बॉर्डर पर पहुंचे सैनिकों से मिलने के लिए। दूसरी तरफ मानवीय मदद भी की जा रही है, लेकिन मानवीय मदद के लिए जो राफा क्रॉसिंग है वो तक खुल नहीं पाया है। रशिया भी इस बीच में मदद के लिए आगे आया है। गजा में मरने वालों की तादाद 3700 के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल ने राजदूत समेत सभी राजनयिकों को तुर्की से वापस बुला लिया, क्योंकि वहां पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। जंग के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक संबोधन अब से कुछ समय पहले उन्होंने संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि हमास और पुतिन को उन्होंने एक जैसा बताया, और उन्होंने कहा कि इनका अंत जरूरी है। हमास को लेकर उन्होंने कहा पड़ोसियों को मिटाना हमास और पुतिन का लक्ष्य है। जो बाइडेन का हमास और पुतिन से तुलना कर रहे, इससे पहले वो आईएस से भी तुलना कर चुके हैं। जंग के 14 दिनों का ताजा अपडेट आपने देख लिया है, जान लिया है, और अब आपको दिखाते हैं जंग से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ और उसके बाद चर्च को टारगेट किया गया। فيش حدا عايش مستحيل يعني هدول البنك اهداف لليهود واحد مش لاقينه انا جبت لي شهيد كلهم مسيحيه كلهم مش مسلمين المسيحيه انا مسلم جوا في الكنيسه हमास का आरोप है कि चर्च पर इजराइल ने हवाई हमला बोला है। तस्वीरें देखिए, चर्च परिसर में मलबे का ढेर नजर आ रहा है। अस्पताल के बाद चर्च हमले में जख्मी लोगों की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमले के बाद गम और गुस्से में लोग भी यहां नजर आ रहे हैं। 3 दिन के भीतर यह दूसरी घटना है जब जंग के निशाने ऐसी इमारतें आई हैं जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं। 17 अक्टूबर को गजा के अस्पताल पर हमला हुआ था, और अब चर्च पर। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही इजरायली फौज लगातार गजा पर हमला बोल रही है। ये गुरुवार रात की तस्वीरें हैं। बदले में हमास के आतंकी भी रुक रुक कर इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसा रहे हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए, सायरन की आवाज साफ सुन सकते हैं। आसमान में हमास का रॉकेट भी नजर आ रहा है, जिसे इजराइल का अभेद्य आयरन डोम सिस्टम नष्ट कर देता है। 2 तस्वीरें देखें, एक तरफ गाजा पर इजराइल की बमबारी और दूसरी तरफ तेल अवीव पर हमास का रॉकेट हमला। इन हमलों के बीच में हमास की बर्बरता की वो अनदेखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसका भुक्तभोगी 7 अक्टूबर को इजराइल के निर्दोष नागरिक बने। इजराइल की सेना साफ तौर पर कह रही है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेंगे नहीं। और क्यों, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। ये किबुत निहाल ओज का एक घर है। हम उस घर के अंदर घुस रहे हैं, और आप यहाँ देखिए कि किस तरह से इस पूरे घर को आग लगा दी गई। इस घर में अब कुछ नहीं बचा है। इस घर में 6 लोग रहते थे, वो 6 जीवित हैं या इस घर में वो जल के खत्म हो गए, ये भी अभी साफ नहीं है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। ये इस घर का लिविंग रूम एक समय होता था। यहाँ देखिए, एक कोने में फ्रिज पड़ा है, एक कोने में कुछ बर्तन पड़े हैं, ये डाइनिंग रूम होता था। एक छोटा सा यहाँ बॉम्ब शेल्टर है,
और सेना के जिन अधिकारियों से मेरी बात हुई यहाँ पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर निहाल ओज किबुत्ज से दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल गाजा पट्टी से लगी सीमा पर है। बिल्कुल ये पहला सेटलमेंट है और सबसे पहले हमास के आतंकवादियों ने इन्हीं ठिकानों को, इन्हीं सेटलमेंट्स को निशाना बनाया था। यहाँ की दीवारें मजबूत हैं, यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मजबूत हैं, इसीलिए लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित छिप गए थे। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने वो अपने साथ ईंधन लाए थे और उन्होंने घरों को चारों तरफ से आग लगा दी। या तो लोग बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन जो लोग बाहर नहीं निकले वो घर में ही झुलस कर मर गए। और इसीलिए इजराइल का कहना है कि वो हमास को किसी हालत में बख्शेगा नहीं।